हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे बैंक और एनबीएफसी की कंपनी की फटके हाथ में कैसे आएगी, किस तरह से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे चैनल को, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे, इसको आज 1 साल हो गया है। पिछले साल मैंने 7 जून को स्टार्ट किया था 2020 में, और इसमें 680 से भी ज़्यादा वीडियो डल चुकी हैं। लगभग हर टॉपिक पे आपकी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, ज़्यादातर मेरे देखने में आया है बैंक तो थोड़ी कम ठगी करते हैं, लेकिन एनबीएफसी कंपनियां बहुत सी और बहुत ज़्यादा ठगी करती हैं। कैसे? ग्राहक के साथ। फॉर एग्जांपल, किसी आदमी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया गाड़ी का किसी बैंक से, जो मेरे देखने में आया, तो वो क्या करेंगे, उसको ये तो बताएंगे नहीं भी हम इसको लोन को सिक्योर करेंगे। 10 लाख की बजाय 10,25,000 रुपये का उसका लोन कर देंगे। सैंक्शन लेटर पे उसके साइन करवा ले, हालांकि उसमें सब चीज़ लिखी हुई है, पर उसको कोई चेक नहीं करता, और वो लोन हो गया। अब वो जो 10 लाख रुपए का ब्याज लेना था, अब बैंक क्या कर रहा है, 10,25,000 रुपए का ब्याज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 25,000 रुपये बीमे के नाम के उसने पहले ले लिए, अगर 5 साल के लिए हमने लोन लिया है तो। अब मेरे देखने में ये भी आया, कुछ बैंक ऐसी भी बदमाशी करते हैं, क्योंकि यही खुद से लोन कर रहे हैं और खुद ही इनकी इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस का भी लाइसेंस ले रखा है। बब आदमी जब नहीं रहता तो उसके जो लीगल उसके आए हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको ये बोलते हैं भाई तेरे बाप का तो कोई था ही नहीं। अगर आपके साथ इसी तरह की किसी यार प्यारे रिश्तेदार की तरह इसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको ये बोले भाई सैंक्शन लेटर दे मारे को, और लिख के दे के हमारे पिताजी का कोई लोन नहीं था, और मोर मार इसके ऊपर साइन कर अपने लेटर हेड पे लिख के दे बैंक के, और नहीं तो सैंक्शन लेटर दे और हमारी लोन स्टेटमेंट दे। भाई साहब, उसको फेक नहीं बना सकते, इनकी जमानत भी नहीं होएगी सुप्रीम कोर्ट से भी, अगर वो फेक बना दी तो। वर्बली बोल सकते हैं आपको, वर्बली ठगी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न में ठगी नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सी एनबीएफसी कंपनी मैंने क्या देखी है, वो उनके ही बाप हैं। ये तो 10 लाख पे 25,000 रुपये का चूना लगावा है, वे 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का लगा दें, लगभग मोटा मोटा 5 लाख पे 50,000 का 10% तो एवरेज रिवाज चल ही रहा। कई उससे भी कलाकार हैं, वो होम लोन आदि पे 20% तक भी लगा दें। 10% में वो करेंगे क्या? अब ऐसा तो कह नहीं सकते भाई 10 लाख रुपए का लोन है, हम आपको देंगे 9 लाख रुपए। वहां तो सिद्धम सीध यही है कि 10% पैसे काट लिए। अब किस चीज के काटे भाई 1 लाख रुपए? एक तो लोन सिक्योर कर दिया जी, चलो वो तो मेरे को भी समझ में आता है, लोन सिक्योर होगा भाई। अरे 10 लाख रुपए का लोन सिक्योर करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। लोन सारा 2 साल का है यार। अरे 2 साल के लिए कोई टर्म प्लान अगर मैं लूँ 10 लाख रुपए का, तो मेरा 2 साल का प्रीमियम ही यार 2-3 हज़ार आएगा, 5,000 आ जाएगा। ये कितने ले रहे? 1 लाख रुपए। वाह भाई वाह, ये तो लक्की स्कीम का मेंबर बनाते हैं। अब ये 1 लाख रुपए उसके नाम का नहीं ले रहे, इनकी बड़ी तगड़ी स्कीम है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ऐसे तो फिर ग्राहक को पता लग जाएगा यार 1 लाख रुपए लगेंगे यार 10 लाख रुपए को सिक्योर करने के लिए, वो भी 2 साल के लिए। भाई एक हेल्थ इंश्योरेंस होएगा आपका, एक लोन सिक्योर कर दिया, वाह भाई वाह। अरे हेल्थ इंश्योरेंस यार मेरा पहले ही होया पड़ा है, आप किस चीज का हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं? और हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे भी, लोन सिक्योर भी कर देंगे, वो पॉलिसी आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, तो बहुत सी एनबीएफसी कंपनी ये काम करती हैं, आप उसके खुद भी भुक्तभोगी होंगे। अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया होगा तो आपको 2,70,000 रुपए मिले होंगे, 5 का लिया होगा तो 4.5 मिले होंगे, 10 का लिया होगा तो 9 लाख रुपए मिले होंगे। अब सवाल हुआ है वो 10% पैसा कहां गया भाई? प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए है क्या 10 लाख रुपए की? ऐसे तो कोई लोन ही नहीं लेगा भाई। उसमें इन्होंने प्रोसेसिंग फीस लगा दी, लोन सिक्योर कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, वो सारा काम करके वो उसकी, अरे इंश्योरेंस कर भी दिया,
तो उसकी पॉलिसी बॉन्ड तो दे दे उसको। यार मैंने 10 लाख रुपए का लोन करवाया, मेरे 1 लाख रुपए काट भी लिए, पहले तो गलत है, उसका मैं तरीका बताऊंगा बचाव का, इनकी फटके हाथ में कैसे आएगी ये बताऊंगा। भाई वो पॉलिसी बॉन्ड तो दे दे मेरे को। पॉलिसी बॉन्ड अपने ऑफिस में मंगा लें। क्या कारण है उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है। जैसे आपने कभी पहले जमाने में तो रामलीला चलती थी, टीवी टावी तो इतने थे नहीं, हम भी रामलीला देखने जाओ थे। बाहर तो श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का और भाई रावण का रोल हो रहा, अलग अलग आदमी कर रहे। पर्दे के पीछे जाकर बीड़ी पीन लग रहे वे, असल लग रहे। और राम भी, रावण भी, कृष्ण भी, हनुमान भी, वो सारे असल लग रहे, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो पर्दे के पीछे क्या है। इनका पर्दे के पीछे क्या है, क्या कारण है कि आपको पॉलिसी नहीं देते। जब पॉलिसी के पैसे ले लिया, पॉलिसी दे दे यार। IRDAI की गाइडलाइंस है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी ये गाइडलाइंस है, कोई भी आदमी किसी भी तरह का अगर वो इंश्योरेंस करवाएगा, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, जब उसके पास पॉलिसी बॉन्ड आ जाएगा, उसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। 15 दिन का टाइम है उसके पास कि वो उसको पॉलिसी को वापसी कर सकता है। भाई मैं नहीं लेना है उसके पैसे, बैंक, उस जो बैंक ने करवा रखा होगा या NBFC कंपनी ने करवा रखा होगा, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में करवा रखा होगा, उसको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। भले वो 1 लाख रुपया करवा रखा है या 10,000 का करवा रखा है या 10 लाख का करवा रखा। यही कारण है कि पॉलिसी नहीं देते। 99% आदमियों को तो पता ही नहीं इस बात का कि वो पॉलिसी कैंसिल भी हो सके 15 दिन के अंदर अंदर। 1% को पता है, उसको पॉलिसी नहीं दे रहे यार ये, क्योंकि इनको ये खतरा है। भाई अमरदीप कादियान को 10 लाख रुपए का लोन हो गया, 9 लाख तो जाली है इसके अकाउंट में, तो कुछ इसका कर नहीं सकते। अब ये वो जो 1 लाख रुपए की पॉलिसी आएगी, उसको लेके उसी इंश्योरेंस कंपनी में चला जाएगा। भाई साहब फ्री लुक पीरियड में मैं तो इसको कैंसिल करवा रहा। सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें कारण क्या लिखना पड़ेगा कैंसिल करने का। भाई मेरे को आपकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई, उसके बाप को भी पैसे वापसी देने पड़ेंगे, वो पैसे रोक नहीं सकता। यही कारण है कि वहां पे उसको रख लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये जबरदस्ती किसी का बीमा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा LIC की टैगलाइन है, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मतलब बीमे के बारे में हमें कोई आदमी समझा सकता है, वो दबाव नहीं डाल सकता, फोर्स नहीं कर सकता, इनबिल्ट नहीं कर सकता, लोन को इंश्योरेंस के साथ आपस में जोड़ नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता मेरे को, ये तो कह सकता है कि भाई साहब आपको हमारी कंपनी 10 लाख रुपए नहीं दे रही, आपकी ITR सही नहीं है, स्टेटमेंट ठीक नहीं है, सिबिल ठीक नहीं है, या और अन्य कोई बहाना लगा के। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब अमरदीप कादियान आप क्योंकि इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं इसलिए हम आपको लोन नहीं देगी हमारी कंपनी। ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट कोई किसी को नहीं। इंश्योरेंस किसी भी तरह का हो, उसको जबरदस्ती चिपकाया नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इनलीगल काम कर रहा है। अब होता है ऐसा ही है प्रैक्टिकली, ग्राउंड फ्लोर पे तो यही हो रहा है। अगर मेरा एक दोस्त है, उसने एक NBFC कंपनी से 1.25 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसकी थोड़ी फैक्ट्री है 3 सेक्टर में। अब हुआ क्या, ले लिया, उनका बड़ा बदमाश मैंने आज तक नहीं देखा। 20 लाख रुपए इंश्योरेंस के काट लिए उस आदमी के, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। अब वो मेरे से मिला, मेरे को जानते ही था, डिसेंट एडवाइस चैनल तो यार 1 साल हो आज एडवाइस तो मैं घने साल हो गए फ्री में ही दे दो लोग बता। और वो कहने लगा भाई साहब इसमें क्या हो सकता है। मैं कोई बात नहीं, पॉलिसी आई है कोई, नूंगा ना भाई साहब कोई पॉलिसी नहीं आई। कस्टमर केयर पर फोन कर भाई, कस्टमर केयर पर फोन करा भाई, किस चीज़ के काटे भाई। उन्होंने फिर डिटेल बताई, भाई साहब एक तो आपका लोन सिक्योर कर दिया, ठीक है भाई, मैं सुन लें 10 करोड़ कर रखा था। एक आपका उसने होम लोन करवाया था मकान बनाने के लिए, चलो। दूसरा किस चीज़ का इंश्योरेंस करा भाई, भाई घर का भी कर दिया। एक तो लोन सिक्योर कर दिया, एक होम सिक्योर कर दिया। होम सिक्योर में और लोन सिक्योर में बड़ा फर्क है। लोन सिक्योर का मतलब भाई अमरदीप कादियान ने लोन लिया, भगवान ना करे मैं नहीं रहा उस ड्यूरेशन में जब तक मेरे को लोन देना, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे भी कर देगी। होम सिक्योर का क्या मतलब है, भाई मेरे घर में आग लगी या भूकंप आ गया तो वो कंपनी पैसा पे कर देगी, ठीक है भाई। अरे यार किसके घर में कितनी आग लग रही है यार, कौन सी यहां भूकंप आ रहा। हमारी 7 पीढ़ी, दादा परदादा, बाप दादा परदादा और उसका भी परदादा,
यहीं से हरिद्वार चले गए भाई साहब, अपनी पूरी जिंदगी पूरी करके। यहाँ पे ना तो कोविड-19 तो ईब आया है तो 100 साल में आया, उस टाइम ये भी जब भी नहीं मरे जो सी वक्त काली बीमारी आई थी 100 साल पहले। और भाई यहाँ तो भूकंप आया ही नहीं, ये भूकंप के जोन में ही नहीं है। मैं खुद 47 साल का हो गया यार, मैंने एक बार देखा 91 में भूकंप देखा, थोड़ा सा हमारे दादाजी पूरे हो गए थे और रात को हम बैठे थे, सिर्फ पंखा ही लिया बस, उससे ज्यादा मैंने भूकंप यहाँ नहीं देखा। तो यहाँ कौन सा भूकंप आवेगा भाई, ओ भूकंप के नाम के पैसे ले लिए। एक और उसके भी बाप, उससे तो कलाकार मैंने आज तक नहीं देखे उस कंपनी से। तो एक चीज का और इसका इंसान भाई, बाढ़ आ गई तो प्राकृतिक आपदा, अरे बाढ़ का ताजगी यार, 7 पीढ़ी तो हमारी यहाँ था हरिद्वार जे, यहाँ तो बाढ़ आई नहीं यार, बाढ़ आएगी कैसे, बाढ़ आती कैसे है। अरे भाई कोई यहाँ डैम है, अरे बाखड़ा नग्गल डैम जो है यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है यार, वो वहां से यहां तक बाढ़ आ जाएगी क्या। और कोई यहां डैम नहीं है यार, ना कोई इतनी बड़ी नदी है यहां बाढ़ आ जाएगी यार। यमुना हमारे से 20 किलोमीटर दूर है यार, और बीच में दूसरी नदी है यार, यहां कैसे बाढ़ आ जाएगी भाई। और बाढ़ आ जाएगी तो यू पक्का मकान गिर जाएगा यार, यो सीसी पिलर के ऊपर बना हुआ है यू गिर जाएगा। बाढ़ आने की वजह से मकान गिर गया तो उसका इंश्योरेंस, अरे वाह भाई वाह, 20% पैसे साफ। मैंने कहा कोई बात नहीं, काट दे फोन। मैंने कहा अब एक काम कर, इस कंपनी के पास नोटिस भेज, पहले तो वैसे जा ब्रांच हेड से मिल, क्या भाई साहब मेरी पॉलिसी, आराम से कहते भाई साहब पॉलिसी तो दे दो मेरी। वो चला गया, उन्होंने पॉलिसी दी ही नहीं, क्यों, वो समझ गया भाई यू कैंसिल करवाओ। मौका एक नोटिस भेज दे, एक नोटिस भेज दिया हमने उसके पास, भाई इसकी पॉलिसी दो भाई, नहीं कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने वो पॉलिसी दे दी, क्यों, वही लगी फटने, खरात लगी फटने, ऐसे तो वही खरात नहीं फटता भाई साहब। आपके बड़े काम की चीज है, ध्यान से सुनना। आप कभी कोई लोन है पॉलिसी नहीं दे रखी, वो जो 5 लाख में 50,000 रुपए काट रखे, वो पॉलिसी कर रखी भाई साहब, वो पॉलिसी ले उनसे, पॉलिसी दे दी। अब वो इन बिटवीन 3 महीने निकल गए सारे उसको पॉलिसी मिलते मिलते। नियम क्या है भाई, जब 15 दिन के अंदर अंदर हम अपना पैसा रिफंड मांग सकते हैं कंपनी से, लेकिन आपको नियम ग्राउंड पे समझाता हूं क्या है। 15 दिन स्टार्ट कब होंगे, जब अमरदीप कादियान के हाथ में पॉलिसी आ जाएगी। मेरी पॉलिसी है वो उस दिन से 15 दिन स्टार्ट होंगे जिस दिन मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में आ जाएगी। मतलब कंपनी के पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि अमरदीप कादियान के घर, या मेरे को या मेरी वाइफ के, किसी के भी साइन करवा के मेरे बच्चों के मेरे घर वो डिलीवर होगी, उस दिन से 15 दिन स्टार्ट होंगे। ये नहीं कि उन्होंने दे ही 3 महीने और वो 15 दिन निकल गए, चाहे वो 3 साल ना दे मेरे को, 3 साल बाद मुझे अपने अधिकार पता लगा, मुझे अपने राइट्स पता लगा, जिस दिन पॉलिसी मेरे हाथ में आएगी 15 दिन मेरे स्टार्ट भाई। तुरंत मैंने उसको कहा लगा भाई साहब 3, अरे मैं 3 साल हो जाओ यार, 3 महीने छोड़, एप्लीकेशन लिख, जिस चीज अलग अलग कंपनियों से करवा रखा सबकी लिख, इनके ऑफिस में जा, भाई मैंने आपकी टर्म कंडीशन अच्छी नहीं लगी, मेरी पॉलिसी कैंसिल करो और मेरे पैसे रिफंड करो। अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ही नहीं की है यार, ये खुद ही लोन कर रहे हैं, खुद ही वो ले रहे हैं। तो लोन डिपार्टमेंट में चली गई इंटीमेशन, भाई तो अमरदीप कादियान, मान लो मैंने लिया था, जिस आदमी का नाम नहीं मैं उसका ले रहा, तो भाई तो अपनी पॉलिसी कैंसिल करवाने के लिए आ रहा है। उसकी मेल आईडी पे एक मेल आई उस आदमी की जिसका 1.25 करोड़ रुपए का लोन था, भाई उनके वकील की। अब भाई ये तो है ना, आप ऐसे इसको कैंसिल नहीं करवा सकते, और अगर आप इसको कैंसिल करवाएंगे तो आपको हमारा लोन वापस देना पड़ेगा, ये तो इनबिल्ट था। अब फिर वो मेरे पास आया, कहने लगा भाई साहब ये तो न्यू न्यू कह रहे। मगर अच्छा भाई, न्यू कहीं पैसे तो मेरे पे नहीं हो, तो मैंने खर्च दिए यार, मकान बना ले रहा मैं तो अपना। मैं कोई बात नहीं, इसका एक नोटिस का जवाब दे। उसमें हमने ये लिखा, कौन सी पावर से आपकी एनबीएफसी कंपनी ये कह रही है कि भाई इनबिल्ट है, और कौन सी पावर से आप अपने पैसे मांग रहे हैं। ये 3 महीने से किस्त नहीं दे रहा है, क्या आदमी दे रहा है, आपके पास क्या राइट्स हैं। ये तो मतलब यार, अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं तो आपकी कंपनी मुझे ये कहेगी कि अमरदीप कादियान हमने आपको एक लोन दे दिया, मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मैं किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास गया लोन लेने के लिए। अब मैंने लोन, मुझे जरूरत है तो मैं स्वाभाविक बात है जाऊंगा, बिना बात के तो कोई जानता नहीं भाई लोन लेने, कोई ब्याज क्यों भरेगा यार, मूल ही नहीं भरे जाता लोगों पे। अब मैं गया, वो मुझे क्या कह रहे हैं
भाई आज 7 जून है 2021, भाई 30 जून 2021 तक फॉर एग्जाम्पल पैसे देने भाई उल्टे मेरे, और इतना ब्याज है, नहीं दिए तो हम आपकी टांग काट देंगे। अब मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने एग्रीमेंट कर रखा उसने, मैंने उस पर साइन कर दी, ठीक है भाई हो गया। चलो अब सवाल यह है कि वो 30 जून आ गई और मेरे पास पैसा नहीं है, क्या उसके पास ये राइट्स आ गए, अधिकार आ गए कि वो मेरी टांग काट देगा? वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई प्राइवेट फाइनेंसर, अगर उसने वो काट दी तो क्या होगा? मुझे ट्रामा सेंटर में कोई मेरे यार प्यारा रिश्तेदार मोहल्ले कहीं तो कोई तो गिरेगा, पुलिस तो ठाके, तो मैं उसकी रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा थाने या चौकी में, जहां भी वो क्राइम होगा मेरी टांग काटी जाएगी। तो वो आदमी या वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी वो एग्रीमेंट लेके आ जाएगी, भाई इस एग्रीमेंट में तो लिख रहा है जी 30 जून तक पैसे देने थे, ये अमरदीप कादियान के साइन है, साइन तो मेरे ही थे भाई, नहीं तो हम तो इसकी टांग काट देंगे, इसीलिए भाई साहब हमने इसकी टांग काटी। वाह भाई वाह, ये भाई साहब इलीगल है। अगर हमारे देश में कोई भी एग्रीमेंट होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिख दिया। वो वकील क्या कह रहा है उसका, भाई एग्रीमेंट हो रहा है, अरे तेरा बाप का रहा जाके एग्रीमेंट में कुछ भी, एग्रीमेंट में टांग काटने की लिखे गए, इसकी एग्रीमेंट में ये लिखे गए कि जो यू इंश्योरेंस कैंसिल करवा देगा तो पैसे उल्टे देने पड़ेंगे, हम लोन इसका उल्टा लेंगे। सारी बेफालतू की बेफियात की बातें। जब हमने उसके पास नोटिस भेजा, नोनी याद आ गई, वो फिर पॉलिसी भी कैंसिल कर दी, उसके 20 लाख रुपए भी उल्टे दे दिए, कोई चवन्नी नहीं काटी है, हालांकि कुछ प्रोसेसिंग फीस, कुछ इंश्योरेंस कंपनी पैसा कुछ काट लेती है, उन 15 दिन का पैसा काट लेती है। भाई 15 दिन तो हमने आपको सिक्योर करा, बाढ़ आ जाती, भूकंप आ जाता, हम 15 दिन तक के लिए तो हमने नॉमिनल थोड़ा बहुत पैसा वो काट सकते थे, लेकिन वो सारा पूरा पैसा उन्होंने दे दिया। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो कुछ नहीं है, ये चवन्नी छाप ये कुछ नहीं कर सकते, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी कोई ठगी नहीं कर सकती हमारे साथ। अगर इन्होंने हमारे को लोन दिया, इन्होंने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, अरे यार ब्याज नहीं ले रहे क्या, फ्री के पैसे दे दिए क्या मेरे को? तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, या आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे कोई भी एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी फ्री में सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा ले। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।